ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा शिव पुराण में नंदकेश्वर महाराज कहते हैं जो विष्णु और ब्रह्मा हाथ जोड़ करके शिव के समक्ष बैठ करके पूजा में लीन हो गए। शिव ने उनको पूजा से हर्षित होकर कहा कि वत्स, मैं तुम्हारी इस भाव भरी पूजा से अत्यंत हर्षित हूं। आज से प्रतिवर्ष यह दिवस शिवरात्रि के रूप में जाना जाएगा। क्षीर सागर में भगवान विष्णु के नाभि से कमल का फूल निकला। कमल के फूल के ऊपर ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। जैसे ही ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ तो ब्रह्मा जी विष्णु भगवान को पुत्र कहते हैं। पुत्र उठो। वो तो भगवान की कृपा थी जो कमल के फूल पर ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी का जन्म हुआ या अवतार हुआ है, कहाँ से आए और क्या है, उनको क्या पता है। आए तो अब कहते हैं पुत्र, ये क्या भावना है। ये सुन करके विष्णु भगवान क्रोधित हो गए। कहते मैं वृद्ध जान करके आपको छोड़ रहा हूं, हमसे बड़े हो। तो भी बार बार ब्रह्मा जी कहते हैं कि पुत्र उठो, पुत्र उठो। अब विष्णु भगवान जी गुस्सा में कहते हैं कि आप हमारे पुत्र हो। ब्रह्मा जी कहते आप हमारे पुत्र हो, अब विष्णु कहते हमारे पुत्र आप हो। अब दोनों के आपस में संग्राम युद्ध हो गए। देवता डर गए। सारे देवी देवता कैलाशपुरी शंकर भगवान को कहने गए कि अब क्या होगा। सृष्टि के रचैया अश्रेष्ठ के पालन करता और दोनों ही लड़ना शुरू कर देंगे तो हम लोग का क्या हाल होगा। शिव कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम लोग अपने घर को जाओ, मैं अभी जा करके देखता हूँ। शिव जी अपनी सवारी पर सवार हुए, युद्ध स्थल पर पहुंचते हैं और बादल के ओट से बादल से छिप करके लड़ाई देख रहे हैं दोनों की। शंकर भगवान सोचते हैं अगर बीच में हम चले जाएंगे तो बस जो रहस्य है वो रहस्य खत्म हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट हमको बीच में जाना नहीं चाहिए। शिव जी क्या करते हैं, एक खंभे के रूप में प्रकट हो जाते हैं। सृष्टि की रचना यही से प्रारंभ होता है। भगवान के नाभि कमल से कमल का फूल जिसके ऊपर ब्रह्मा जी, अब ब्रह्मा और विष्णु की आपस में लड़ाइयाँ, और उसी में शिव जी जो है पृथ्वी से एक खंभे के रूप में अवतार लेते है कि नहीं। जो अग्नि स्वरूप है, शिव का भी जन्म नहीं हुआ है, शिव अजन्मा है। शिव अजन्मा है, जन्म नहीं हुआ। यही जो है खंभे के रूप में पृथ्वी से उत्पन्न हुआ, अवतार हुआ पृथ्वी के से ऊपर, जो अग्नि स्वरूप है, जिसे देख के ब्रह्मा और विष्णु दोनों शांति हो गए। अब दोनों की ये जिज्ञासा हुई कि इतनी बड़ी शक्ति, इतनी बड़ी खंभा कहाँ से आया, आकाश से आया या पाताल से आया। ऐसा सोच करके विष्णु भगवान पाताल लोक में पता लगाने के लिए चले।
और ब्रह्मा जी आकाश लोक में पता लगाने के लिए चले। ब्रह्मा जी भी सही मार्ग पर चल रहे थे, आकाश लोक में पता लगा रहे थे, लेकिन बीच में केतकी का फूल आ गया। केतकी ने रास्ते को रोक दिया, ब्रह्मा जी के ऊपर जाने ही नहीं दिया। इसका मतलब कोई फूल अगर मिल जाए या कोई घास मिल जाए या कुछ मिल जाए तो लोग को पता तो चल जाएगा जी ये मैदानी भाग है या पहाड़ी भाग है या कुछ भाग है, यहाँ से अंत हो गया। तो ब्रह्मा जी धोखा में रुक गए वहाँ, क्योंकि केतकी फूल मिल गया। कहीं मेरे को पता चल गया यही तक है, क्योंकि यहाँ से तो फूल फल है आगे, यही तक इसका पिलर का अंत होगा। केतकी फूल झूठ बोले, उसको बीच में नहीं आनी चाहिए। मैनाक पर्वत तो हनुमान जी को सहायता किए थे, हाँ जी विश्राम कर लो, लेकिन केतकी फूल तो इनको विश्राम के लिए जगह नहीं दे सकता था, छोटा सा फूल है, विश्राम तो वाली बात रही नहीं। यहाँ केतकी फूल लेकर के ब्रह्मा जी नीचे पृथ्वी पर आ जाते और विष्णु भगवान पृथ्वी लोक तक गए, लेकिन सत्य मार्ग पर चल रहे थे, झूठ तो बोल नहीं रहे थे। तो सत्यता के कारण से उस पिलर का अंत मिला ही नहीं। ये पिलर कहाँ तक गया हुआ है। हार करके विष्णु भगवान फिर पृथ्वी के बाद जहाँ युद्ध स्थल था वहाँ आते हैं, दोनों आते हैं। विष्णु भगवान के पास में अकर नहीं, अभिमान नहीं, उन्हें सीधा उस खंभे को प्रणाम करते हैं, जो आप ही सर्वोपरि हो, जो आपका अंत है ही नहीं। हाँ, तो विष्णु भगवान तो एक्सेप्ट कर लिए। ब्रह्मा जी कहते थे तुम्हें तो नहीं मिला अंत, मैं देखो वहां से फूल लेकर के आया। तो मुख से झूठ बोले ने, चाहे केतकी झूठ बोलावे या अपने खुद बोले, लेकिन ब्रह्मा जी के 5 मुख थे, तो 5 में एक मुख से झूठ बोला गया। हाँ, विष्णु भगवान तो थोड़ा काल के लिए विश्वास कर लिए जो हो सकता है इनको आकाश में मिल गया हो, उत्तर नहीं दिए। इस बात का तकलीफ शंकर भगवान को हो गया और शिव जी वहां साक्षात प्रकट हो जाते हैं। अभी तक प्रकट नहीं हुए थे। विष्णु भगवान पाताल लोग गए, पाताल लोग से आके खंभे को चरण में उनको प्रणाम किए हैं। अभी तक तो उसी रूप में है, खंभे के रूप में, ठीक है ना। ले जैसे ब्रह्मा जी बोलते हैं देखो मैं फूल लेकर के आया हूं, अब विष्णु भगवान के इसका उत्तर देना चाहिए, लेकिन उत्तर नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा तो पता लग गया, ब्रह्मा जी तो पता लगा लिए, विष्णु को तो ये अनुभव होता है। अब विष्णु के तरफ से शंकर भगवान क्रोधित मुद्रा में आते हैं और ब्रह्मा को कहते ये तूने क्या किया, तुम्हें तो पता लगा नहीं है, झूठ को केतकी का फूल लेकर के तूने नीचे आ गया। अब विष्णु को तुम विचलित कर रहे हो, तुम सच्चा भक्त नहीं हो। सच्चा भक्त तो विष्णु है जो सत्य मार्ग पर चला, तूने झूठ बोला है। ब्रह्मा जी कहते नहीं, मैं झूठ नहीं बोला हूं। शंकर बन अपने भुवों को टेढ़ी कर लिए, वहां आ गए भैरव बाबा। कहते क्या आदेश है, कहते ब्रह्मा का ये 5वां सिर जो है ना इसको काट दो। कहते क्यों महाराज, इसलिए कि जो 5वां मुख से इन्होंने झूठ बोला है, जो मैंने इस पिलर का पता लगा लिया। शिव के आज्ञानुसार भैरव ने ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट लिया। शिव जी कहते दूसरा सिर भी काट लो, नहीं रहने दो। ब्रह्मा जी की अभिमान चूर हो गया, हाथ जोड़ लिए, हे भगवान मुझसे बहुत बड़ा गलत हो गया, बहुत बड़ा अपराध हो गया। अपराध का तो फल मैंने पा ही लिया,
एक सिर तो मेरा गया, ये सारा सिर आप काट ही लोगे तो मैं कहाँ रहूंगा। अब ये भी डर गए। अब विष्णु भगवान तो पहले से ही डरे हुए हैं, हाँ, शंकर भगवान को देख के। अब दोनों उस पीलर के नजदीक, खंबे के नजदीक बैठ करके प्रार्थना करने लगे, प्रभु आप ही रक्षक हो, आप ही भक्षक हो, आप ही पालनहार हो, आप ही सब कुछ हो, मुझे माफ करो। ये प्रार्थना सुन करके शंकर भगवान जो है खुश हो गए। कहते तुम्हारी प्रार्थना से, तुम्हारे ये पूजा से मैं प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगते हो। कहते मेरा कष्ट हरण कर दो, एक तो सिर गया और दूसरा भी। अब उसी जगह केतकी का फूल जो है वो भी डर करके हाथ जोड़ने लगता है, कहते तुम तो लायक है वही नहीं, अब तो हमारा भक्त तुम्हें अपमान करेगा, तुम्हारा फूल शिवलिंग पर कभी चढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि तूने झूठ बोला है। कहते महाराज मुझे माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई। शंकर भगवान के चरण पकड़ लिए, शिव जी प्रसन्न हो गए। कहते केतकी हमारे साथ तूने छल किया, इसलिए मैंने दंडित किया था, आज से हमारा भक्त तुम्हें चढ़ाएगा, तुम्हें फूल स्वरूप में जो चढ़ाएगा उनको जो है बहुत बड़ा फल दूंगा, मोक्ष प्रदान करूंगा, सुख शांति रहेगी। इसलिए उसी दिन से शिव जी को केतकी का फल जो है चढ़ता है। ब्रह्मा विष्णु ने तपस्या किए, तपस्या से भगवान प्रसन्न हो गए, प्रसन्न उनके हो करके उनको भी अभय वरदान। तो उस खंबे का प्रादुर्भाव जन्म चढ़ो या कुछ भी हो उसी दिन हुआ जो पृथ्वी से निकला है। हाँ, तो शंकर भगवान का जन्म तो नहीं हुआ, शंकर भगवान का अवतार पृथ्वी से अपने आप निकले, यही हुआ ना, अग्नि स्वरूप पीलर बन करके पृथ्वी से निकले। तो जिस दिन निकले हैं उसी को जन्मोत्सव कहते हैं, जो सावन कृष्ण शिवरात्रि को हम कहते हैं। सावन कृष्ण शिवरात्रि जो अभी जल चढ़ने वाला है, उसी दिन उस खंभे का उत्पन्न हुआ था। कहाँ? जहाँ ब्रह्मा विष्णु का युद्ध छिड़ गया था। फिर दोनों को मनोनुकूल जो है वरदान दिए हैं, केतकी फूल का रक्षा किए हैं, ये सारे काम। तो ये है शिवरात्रि। ये शिवरात्रि कब? तो सावन कृष्ण चौदशी अमावस्या से एक दिन पहले, फाल्गुन के महीना में जो शिवरात्रि आप मनाते हैं उसमें शिव का विवाह हुआ है, इसमें शिव का अवतार हुआ है, जन्म नहीं हुआ है। शिवलिंग का उत्पन्न जो है इसी में हुआ है। जिस शिवलिंग पर आप जल चढ़ाते हो, क्योंकि वही खंभा, अब वही खंभा जो शिव का रूप धारण कर लिए, शिवलिंग हो गए, और उस शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाया गया, तो इसीलिए जो है इसको हम शिवरात्रि कहते हैं। तो ये शिव जी का जन्मोत्सव है और सावन का महीना है और शिव पुराण की कथा चल रही है। जितना हो सके आप लोग सुने। आप घर पर बैठ के चाहोगे जो हम 1 घंटा कथा कर लें, संभव नहीं है, हो नहीं सकता, कहीं जा नहीं सकते हैं। कम से कम मोबाइल तो आपके हाथ में है, 15 मिनट की कथा तो चल रही है, अगर सुन लेंगे तो क्या होगा, आपको भी फल मिलेगा और हमको भी फल मिलेगा और सबको सुख शांति। इसलिए सावन पवित्र मास में शिव पुराण की कथा अवश्य सुने। आज की कथा यही तक रही। बोले शंकर भगवान की जय।